अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लेटेंट हीट एंड फेज चेंज को पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो हीट की वजह से उस बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मींस उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है और वाइब्रेशन के साथ साथ जो है वो एक्सपेंड करता है। और जैसे ही हम उसको और हीट देते जाते हैं तो वो क्या कर जाता है, अपना फिजिकल स्टेट चेंज करता है। मींस अगर वो सॉलिड में हो तो वो लिक्विड बन जाते हैं, और अगर लिक्विड में हो तो वो गैसियस या वेपर्स बन जाते हैं। तो लेटेंट हीट एंड फेज चेंज क्या है? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज। तो इसमें ये कह रहा है कि आप किसी बॉडी को हीट दे दे, फॉर एग्जांपल सॉलिड को आपने हीट दे दी, ठीक है, और हीट के साथ वो क्या कर रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। लेकिन जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा जब तक कि ये पूरा का पूरा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आइए इसको आप सिमुलेशन की मदद से एक बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से फेस चेंज को पढ़ते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मैंने वाटर लिया है, तो जैसे ही वाटर को हीट मिलेगा तो अब ये जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा हुआ है, मीन्स ये आइस है। तो जैसे ही इसको हीट मिलेगा तो ये अपना फेस चेंज करेगा, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे ये फेस चेंज करेगा उस टेम्परेचर पे इसका, अगर हम हीट दे भी रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे वाटर हीट के साथ अपना फेस चेंज करता है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। तो देख ले, इसको मैंने हीट दे दी। अब जैसे ही ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, वही 0 की 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जैसे ही सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया तो फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर फिर चेंज नहीं होगा। हालांकि आप हीट दे रहे हैं, लेकिन वो हीट क्या कर रहा है, वो हीट जो है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है, और वो क्या करेंगे, वो पार्टिकल वेपर बन रहे हैं और इवापोरेट हो रहे हैं। तो देख लीजिए, जैसे ही ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा जब तक कि ये सारा लिक्विड जो है ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे ही ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। अब ये इसी पॉइंट्स पे क्यों जो है इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इधर जितनी इसको हीट मिल रही है तो वो हीट क्या कर रहा है, पार्टिकल गेन कर रहे हैं और वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इवापोरेट कर रहे हैं और फेज चेंज कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज, के मीन जिस टेम्परेचर पे फेज चेंज हो रहा है, अगर आप उस टेम्परेचर पे और भी हीट दे दें लेकिन वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर वही होगा जब तक के सारा का सारा जो मटेरियल है वो अपना फेस चेंज ना कर ले। उम्मीद है इस एग्जांपल की मदद से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।